दोनों मित्रों की गवाही एक टोकरी कैसे देती है, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सभी दोस्तों को, सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संत ज्ञान भक्ति दर्पण में। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। बने रहें हमारी अंत तक इस वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए दर्शक बन के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं मित्रों। शांतिपुर गांव में दो आदमी रहते थे। एक का नाम था रामलाल और दूसरे का नाम था गौरी शंकर। दोनों बहुत गरीब थे। रामलाल चाय की बिक्री करता था, चाय का बिजनेस करता था और लेन देन भी करता था, और गौरी शंकर चावलों का धंधा करता था। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण किया करते थे मित्रों। एक दिन होता ये है, एक दिन एक टोकरी को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। रामलाल कहता है कि यह टोकरी मेरी है और गौरी शंकर कहता है कि टोकरी मेरी है। टोकरी में चावल तथा चाय दोनों के थैले में रखे थे। टोकरी खाली थी मित्रों। गौरी शंकर कहता है मेरी टोकरी है, रामलाल कहता है कि टोकरी मेरी है। चावल उसमें थे नहीं, दोनों के थैले में रखे थे। गौरी शंकर ने कहा देखो, इस टोकरी में चावल का थैला रखा है, इसलिए टोकरी मेरी है। रामलाल कहता है कि तुम्हें अपना चावल का थैला दिख रहा है, लेकिन मेरा चाय का थैला नहीं दिख रहा है, इस टोकरी मेरी है ये। इन दोनों को लड़ते लड़ते झगड़ते देख करके काफ़ी लोगों की भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई मित्रों। कोई उनका तमाशा देखता था, कोई हंसते थे, कोई मजाक बनाता था। लेकिन बहुत देर जब हो गई, कोई उनको समझाता, कोई झगड़े को निपटाने की बात करता, झगड़े को सुलझता न देख कर के भीड़ में से एक व्यक्ति जो था, एक आदमी थाने के पास चला गया। वहाँ से एक सिपाही को बुला करके ले आया। देखिए मित्रों, सिपाही जब पुलिस वाले जब आ गए वहाँ, तो सिपाही ने आकर दोनों से झगड़े का कारण पूछा। दोनों ही टोकरी को अपनी बता रहे थे। उस सिपाही को दोनों, रामलाल और वो गौरी शंकर, अपनी बता रहे थे। दोनों की बातें सुनकर सिपाही ने कहा मैं जो फैसला करूँगा तुम दोनों उसे मानोगे या नहीं। दोनों ने अपनी अपनी सहमति दे दी, हाँ आपकी बात को हम मंजूर करेंगे, मानेंगे। भीड़ में से एक व्यक्ति सिपाही से बोला, साहब आप इन दोनों का फैसला कैसे करोगे? इनका तो कोई गवाही नहीं दे सकता। कौन गवाह देगा इसकी, इन दोनों की? सिपाही ने चारों ओर देखा, फिर बोला इनकी गवाही ये टोकरी स्वयं देगी, स्वयं ही टोकरी गवाही देगी कि यह किसकी टोकरी है। लोग हैरान होकर के बोले सिपाही के मुंह की ओर देख करके, साहब ये टोकरी कैसे गवाही देगी? सिपाही ने अपने साथी से कहा दोनों थैले बाहर निकाल कर रख दो और इस टोकरी को उल्टी करके 5 बार छड़ी से पीटो। इससे कहो कि यह ठीक ठीक गवाही दे। दूसरे सिपाही ने तुरंत टोकरी खाली कर उल्टी कर दी और 5 बार अपनी छड़ी से उसको पीटा। तो दोनों में उसमें से चाय की पत्ती कुछ दाने ज़मीन पर गिर पड़े। ज़मीन पर चाय की पत्ती देखकर पहला सिपाही बोला यह टोकरी रामलाल की है। भीड़ में एकत्रित हुए लोग उस सिपाही की बुद्धि की सराहना करने लगे। भीड़ में से एक आदमी ने सिपाही से पूछा, आपने कैसे मालूम किया है कि टोकरी रामलाल की है? सिपाही ने ज़मीन पर पड़े चाय के दानों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये दाने बताते हैं कि टोकरी रामलाल की है। टोकरी को उल्टी करके 5 बार छड़ी मारने के लिए मैंने इसीलिए कहा था। यदि टोकरी से चावल के दाने गिरते तो टोकरी गौरी शंकर की थी। यह सुनकर गौरी शंकर का सर लज्जा से झुक गया। रामलाल अपनी टोकरी पा करके प्रसन्न हो गया। तो मित्रों, इस कहानी से, इस वीडियो से आपको ये प्रेरणा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी कि ईमानदार व्यक्ति जो होते हैं उनकी भगवान मदद करता है और सत्य कभी झुकता नहीं है, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। इसलिए ईमानदार हमेशा बन कर के रहना चाहिए। झूठे इंसान का साथ कोई नहीं देने के लिए तैयार होता। इसलिए अगर हमारी वीडियो, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करें। सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।